आपके अपने प्यारे जयतारण बेड़ा यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन। आज अपन इंग्लिश ग्रामर के टॉपिक फ्रेमिंग क्वेश्चन के बारे में अध्ययन करेंगे। फ्रेमिंग क्वेश्चन का अर्थ होता है प्रश्न निर्माण करना। फ्रेमिंग क्वेश्चन का मतलब होता है प्रश्न निर्माण करो। फ्रेमिंग क्वेश्चन दो प्रकार से शुरू होते हैं, यानी फ्रेमिंग क्वेश्चन प्रश्नों का निर्माण दो प्रकार से शुरू होता है। नंबर एक, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब का मतलब होता है सहायक क्रिया से शुरू होते हैं, जैसे इज, आर, एम, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, विल, शैल, डू, डज, डिड, कैन, मे, शुड, कुड, माइट, वुड और मस्ट। और सेकंड है WH वर्ड से शुरू होते हैं। WH वर्ड में हु, व्हाई, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हिच, whom, whose, हाउ, हाउ मेनी, हाउ मच और हाउ लॉन्ग। अब अपन देखते हैं कि प्रश्न निर्माण हेल्पिंग वर्ब से किस प्रकार शुरू किए जाते हैं और WH वर्ड से किस प्रकार शुरू किया। तो सबसे पहले अपन प्रश्न निर्माण करने से पहले ये देखते हैं कि यदि आपके आंसर में आई या वी है तो आपको क्वेश्चन में यू करना है, और आंसर में यदि माई और अवर है तो आपको योर करना है, मी या अस है तो आपको यू करना है, और अगर आंसर में योर है तो माई या अवर करना है, और यू है तो उसे मी या अस में बदलना। एक चीज तो इसका जाना। अब दूसरी बात, यदि आंसर यस या नो में है तो सबसे पहले प्रश्न निर्माण करते समय यस या नो को हटाओ, यानी हेल्पिंग वर्ब से वही प्रश्न निर्माण होगा जिस आंसर में यस या नो से जो आंसर शुरू है। तो आपको सबसे पहले यस या नो को हटाना, और फिर प्रश्न में दी गई हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट से क्वेश्चन बढ़ाना है। जैसे यदि आंसर है यस आई एम प्लेइंग क्रिकेट, तो इसमें यस आई ये सब्जेक्ट है, एम हेल्पिंग वर्ब। तो अपन को क्या करना है, यदि आंसर में आई और वी है तो अपन को क्वेश्चन में करना है यू। तो यही सब्जेक्ट यू होते ही हेल्पिंग वर्ब आएगी आर यू प्लेइंग क्रिकेट। तो इसमें आपको यस को हटाना है और आई को यू में बदलना है, और एम के स्थान पर आर करना है। क्यों करना है? क्योंकि आई को यू में बदलते यू के साथ हेल्पिंग वर्ब आर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट आंसर है नो ही कैनॉट स्पीक इंग्लिश। तो इसमें इस नो को हटाना है और इस नॉट को हटाना है। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब दी हुई है कैन, तो सबसे पहले आपको लिखना है कैन ही स्पीक इंग्लिश, और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। नेक्स्ट है यस दे गो टू स्कूल। अब इस प्रकार के प्रश्नों में जिसमें हेल्पिंग वर्ब आपको दिखाई नहीं देती है, तब आपको क्या करना है कि यदि आंसर में हेल्पिंग वर्ब न हो तो, यदि आंसर में फर्स्ट फॉर्म है तो आपको हेल्पिंग वर्ब डू का प्रयोग करना है। यदि आंसर में फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का प्रयोग है तो आपको हेल्पिंग वर्ब डज का प्रयोग करना है, और यदि आंसर में आप सेकंड फॉर्म दी हुई है तो आपको हेल्पिंग वर्ब डिड से अपना क्वेश्चन निर्माण शुरू करना है। तो इसमें है यस दे गो टू स्कूल, तो इसमें दे सब्जेक्ट है, गो मेन वर्ब है, इसलिए इसमें आपको हेल्पिंग वर्ब दिखाई नहीं देती है। तो आप सबसे पहले यस को हटाओ, और दे प्लूरल है और फर्स्ट फॉर्म है तो आपको लिखना है डू दे गो टू स्कूल। नेक्स्ट आंसर है यस ही राइट्स ए लेटर। तो इसमें सबसे पहले आपको यस को हटाना है, ही सब्जेक्ट है और ये राइट्स मेन वर्ब है, तो फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या यस है तो आपको हेल्पिंग वर्ब डज से अपना प्रश्न शुरू करना है। डज ही, हेल्पिंग वर्ब डज लगा दी तो फिर आपको राइट फर्स्ट फॉर्म लिखनी है ए लेटर। नेक्स्ट है यस आई टुक योर बुक। तो इसमें इस यस को हटाना है, सब्जेक्ट आई है, टुक सेकंड फॉर्म है, तो यदि आंसर में सेकंड फॉर्म है तो आपको हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग करना है, और आई का यू में बदलना है। डिड यू, इस टुक की या डिड है तो डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, तो टुक के साथ टुक की फर्स्ट फॉर्म टेक, योर का हो जाएगा माई, तो टेक माई
बुक। तो इस प्रकार यदि आंसर में आपको यस या नो दिया हुआ है, उसी आंसर का क्वेश्चन बनाने के लिए आपको हेल्पिंग वर्ब से प्रश्न निर्माण करना है। और यदि आंसर में यस या नो नहीं है तो आपको प्रश्न निर्माण हेल्पिंग वर्ब से नहीं करना है, फिर WH वर्ड से आपको प्रश्न निर्माण करना है। एक चीज तो इसका विशेष ध्यान रखना है। और यदि आंसर में जो भी हेल्पिंग वर्ब दी हुई है, सबसे पहले उसी हेल्पिंग वर्ब को लेकर अपना प्रश्न निर्माण शुरू करना है। और यदि आई और वी है तो उसको यू में बदलना है, माई और अवर को योर में, मी और अस को दे में, इस प्रकार बदलकर आपको और उसी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है। और यदि आंसर में हेल्पिंग वर्ब आपको नहीं मिलती है, केवल फर्स्ट फॉर्म है, तो आपको इस प्रकार हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करके आप आसानी से हेल्पिंग वर्ब से प्रश्न निर्माण कर सकते हैं। WH वर्ड से प्रश्न निर्माण किस प्रकार करते हैं? तो WH वर्ड से प्रश्न निर्माण करते समय अपन को सबसे पहले WH वर्ड, इसका अर्थ और आंसर में से कौन सी चीज हटानी है इसके बारे में जानकारी प्राप्त करनी जरूरी है। तो सबसे पहले WH वर्ड है हु का अर्थ होता है कौन, और आंसर में से अपन को सब्जेक्ट को हटाना है और सब्जेक्ट को हटाकर शेष वाक्य ज्यों का त्यों लिखना है। नेक्स्ट है होम का अर्थ होता है किसे या किसने। इसमें आंसर में से आपको रिलेटेड जो संबंधित ऑब्जेक्ट है उसको हटाना है, क्योंकि हु, हुज, होम, हु सब्जेक्टिव, हुज ऑब्जेक्टिव, हुज पजेसिव और होम ऑब्जेक्टिव है, इसलिए होम में ऑब्जेक्ट को हटाना है। और हुज का अर्थ होता है किसका या किसकी, इसमें अपन को रिलेटेड नाउन को हटाना है। वाट मीन्स क्या, और इसमें आंसर में से वर्ब या नाउन को हटाना है। विच का अर्थ होता है कौन सा या कौन सी, इसमें रिलेटेड जो भी सेलेक्टेड चॉइस की जो नाउन है उसको हटाना है। वेयर का अर्थ होता है काम, और आंसर में से आपको जो स्थान दिया हुआ है उसको हटाना है। वेन का अर्थ होता है कब, और आंसर में जो टाइम दिया गया है उसको हटाना है। वाई का अर्थ होता है क्यों, तो आंसर में से जो भी रीजन है यानी बिकॉज के बाद में, टू के बाद में और देयरफॉर के बाद में जो भी है उसको हटाना है। हाउ का अर्थ होता है कैसे, तो उसमें मेथड या उस मैनर जो कार्य करने का मैनर व्यवहार है उसको हटाना है, तरीके को हटाना है। हाउ मच का अर्थ होता है कितना या कितनी, इसमें आपको अनकाउंटेबल नाउन को हटाना है यानी मात्रा को हटाना है। और हाउ मेनी का भी अर्थ कितने या कितनी होती है, इसमें आपको काउंटेबल नाउन यानी नंबर्स संख्याओं को हटाना। तो ये तो रहे मुख्य WH वर्ड। अब WH वर्ड का जो प्रश्न निर्माण करना है उनका सीधा सा तरीका है। हु में तो आपको केवल सब्जेक्ट को हटाना है, शेष वाक्य ज्यों का त्यों लिखना है। लेकिन बाकी जितने भी WH वर्ड है उनका सेंटेंस स्ट्रक्चर का तरीका है WH वर्ड्स लिखो प्लस हेल्पिंग वर्ब लिखो प्लस सब्जेक्ट लिखो फिर मेन वर्ब लिखो और प्रश्नवाचक चिन्ह। तो अपन सबसे पहले आई वाज, आंसर है कि आई वाज प्लेइंग क्रिकेट, और आपको कहा गया कि हु से प्रश्न निर्माण करना है। तो हु से प्रश्न निर्माण करते समय आपको सबसे पहले हु लिखना है और सब्जेक्ट को हटाकर शेष वाक्य ज्यों का त्यों लिखना है। हु वाज प्लेइंग क्रिकेट, यह हुआ हु से प्रश्न निर्माण। नेक्स्ट है आई मेट रवि इन द स्कूल। होम का मतलब इसमें रिलेटेड जो ऑब्जेक्ट है उसको हटाना है। तो अपन को सबसे पहले WH वर्ड में जो दिया हुआ है होम, WH वर्ड के बाद में लिखो हेल्पिंग वर्ड। तो यहाँ दिया हुआ है मेट ये पास्ट फॉर्म है, तो यहाँ लिखना है डिड। सब्जेक्ट आई है, आंसर में आई दिया हुआ है तो आपको यहाँ सब्जेक्ट में यू लिखना है। फिर मेन वर्ब आपको मीट करना है और इस ऑब्जेक्ट को छोड़ना है इन द स्कूल। क्लियर, यानी आपको ऑब्जेक्ट को छोड़ना है क्योंकि ये सब्जेक्टिव हु होता है और ऑब्जेक्टिव हुम होता है और पजेसिव हुज होता है, यानी जिसमें स्वामित्व होता है उसमें हुज को छोड़ना है। हुज लगा तो इसमें वो स्वामित्व अभिव्यक्त करने वाले वर्ड को छोड़ना है, लेकिन हुम में आपको ऑब्जेक्ट को छोड़ना है। तो आई सब्जेक्ट है, मेट मेन वर्ब है और रवि ऑब्जेक्ट है, तो अपन को ऑब्जेक्ट को छोड़ना है। तो WH वर्ड्स होम हेल्पिंग वर्ब या पास्ट फॉर्म है तो डिड लगा दिया, फिर सब्जेक्ट आई का यू बढ़ा दिया और फिर मेन वर्ब मेट का मीट इन द स्कूल और यह प्रश्नवाचक चिन्ह। नेक्स्ट है ही टीचेज मी हिंदी, इसमें भी होम है तो ये सब्जेक्ट, ये मेन वर्ब और ये ऑब्जेक्ट। तो अपन को प्रश्न निर्माण करते समय इस ऑब्जेक्ट को छोड़ना है
होम, इसमें मेन वर्ब के साथ ईएस लगा हुआ है तो अपन को हेल्पिंग वर्ब लिखनी है डज। फिर लिखना है आपको ही टीचेज की, या लिखना है टीच, और फिर लिखना है हिंदी प्रश्नवाचक चिन्ह। होम डज ही टीच हिंदी। नेक्स्ट है रवि परचेज माई बाइक, तो इसमें दिया हुआ है हुज। तो हुज का मतलब अधिकार या स्वामित्व अभिव्यक्त करने वाले जितने भी प्रोनाउन है, पजेसिव प्रोनाउन है, उनको छोड़ना है आपको। तो पजेसिव प्रोनाउन है माई, तो इसमें आंसर में से माई को छोड़ना है। तो सबसे पहले आपको लिखना है हुज, हुज के बाद में हेल्पिंग वर्ब, परचेज है पास्ट फॉर्म है तो यहाँ लिखना है डिड। सॉरी, उससे पहले आपको नाउन लिखना है हुज बाइक, हुज बाइक डिड रवि परचेज। हुज में जो भी रिलेटेड नाउन है तो WH के बाद में उस रिलेटेड नाउन को लिखना है कि हुज बाइक परचेज है तो डिड लगा दिया, रवि परचेज, और ये प्रश्नवाचक चिन्ह। नेक्स्ट है आई सेल बाई हिज कार, मैं उसकी कार खरीदूंगा, तो इसमें पजेसिव अभिव्यक्त करने वाला हिज है। तो सबसे पहले लिखो हुज, हुज के साथ लिखो कार, हुज कार, फिर हेल्पिंग वर्ब, जैसे यहाँ आई है तो क्वेश्चन में आएगा यू, इसलिए यहाँ लिखना है विल यू बाई, हुज कार विल यू बाई। आई एम प्लेइंग क्रिकेट, वाट, तो वाट में आपको वर्ब या जो नाउन है उसको छोड़ना है। तो इसमें फुटबॉल को, क्वेश्चन में फुटबॉल को छोड़ना है, तो यहाँ लिखना है WH वर्ड वाट, या सब्जेक्ट, आंसर में सब्जेक्ट आई है तो क्वेश्चन में सब्जेक्ट यू होगा, इसीलिए यहाँ लिखे हैं व्हाट आर यू प्लेइंग, व्हाट आर यू प्लेइंग। नेक्स्ट है ही लाइक्स दिस मोबाइल, ही लाइक्स दिस मोबाइल, तो प्रश्न निर्माण करना है व्हाट से, तो व्हाट में आपको दिस मोबाइल को छोड़ना है, व्हाट, या मेन वर्ब के साथ ES लगा हुआ है इसलिए यहाँ लिखना है व्हाट डज ही लाइक, व्हाट डज ही लाइक। नेक्स्ट है शी लाइक्स ब्लू शर्ट, शी लाइक्स ब्लू शर्ट, तो विच का अर्थ है कौन सा या कौन सी, इसमें नाउन को छोड़ना है। तो सबसे पहले आपको लिखना है विच, और विच के साथ आपको लिखना है शर्ट, विच शर्ट लाइक्स डज शी लाइक, विच शर्ट डज शी लाइक, यानी उसे कौन सी शर्ट पसंद है, उसे कौन सी शर्ट पसंद है। नेक्स्ट आई लाइक मैंगो मोस्ट, अपन को विच से क्वेश्चन फ्रेम करना है, तो सबसे पहले लिखो विच, विच से क्वेश्चन फ्रेम करते समय अपन को नाउन को छोड़ना है, तो इसमें नाउन है मैंगो, तो विच फ्रूट लाइक फर्स्ट फॉर्म है डू यू लाइक मस्ट। नेक्स्ट है शी वेंट टू जयपुर, वेयर से क्वेश्चन शुरू करना है, तो वेयर से क्वेश्चन शुरू करते समय अपन को प्लेस स्थान को छोड़ना है, तो यहाँ अपन को जयपुर को छोड़ना है। तो वेयर हेल्पिंग वर्ब या सेकंड फॉर्म है तो आपको लिखना है वेयर डिड, फिर सब्जेक्ट सी, और वेंट की फर्स्ट फॉर्म गो, वेयर डिड शी गो। नेक्स्ट है आई एम गोइंग टू जयपुर, सॉरी आई एम गोइंग टू स्कूल, ये भी अपन को वेयर से शुरू करना है, तो वेयर से शुरू करने के लिए अपन को स्थान स्कूल को छोड़ना है, तो यहाँ सबसे पहले लिखना है वेयर, या एम है, क्वेश्चन में आई का यू होगा तो यह होगा वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग। नेक्स्ट है शी केम एट 5 PM, व्हेन से क्वेश्चन शुरू करना है, तो आंसर में से अपन को टाइम को हटाना है, तो इसमें टाइम है 5 PM, तो यहाँ लिखो व्हेन, व्हेन लिखने के बाद इसमें सब्जेक्ट के बाद जो मेन वर्ब है वो किस फॉर्म में है, सेकंड फॉर्म में है, तो आप लिखो व्हेन डिड, फिर लिखो सब्जेक्ट सी, और फिर मेन वर्ब केम के लिए यहाँ डिड आ गया तो यहाँ लिखो कम,
Where did she come? He goes to school on foot. On foot को अब अपन को क्वेश्चन फ्रेम करना है। हाउ से करने के लिए अपन को मेथड, मैनर या जो तरीका होता है उसको छोड़ना है। तो ही गोज टू स्कूल ऑन फुट, वे विद्यालय पैदल जाता है, तो इसीलिए अपन को ऑन फुट को छोड़ना है। तो हाउ मेन वर्ब में गोज है, तो इसमें अपन को लिखना है हाउ डज, सब्जेक्ट ही, मेन वर्ब गो, टू स्कूल वह विद्यालय कैसे जाता है। तो क्वेश्चन हो गया हाउ डज ही गो टू स्कूल। ही वर्क हार्ड टू पास, ये अपन को वाई से क्वेश्चन फ्रेम करना है। तो वाई में अपन को लिखना है कारण। तो ही वर्क हार्ड टू पास, वह उत्तीर्ण होने के लिए कड़ी मेहनत करता है। तो अपन को टू पास या बिकॉज के बाद में जो भी सेंटेंस है उसको छोड़ना है। तो यहाँ आपको लिखना है वाई, फिर देखो सब्जेक्ट भी है, मेन वर्ब वर्क है, सिंगुलर सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म है, इसलिए अपन को लिखना है वाई डू, वी का यू करना है, वाई डू यू वर्क हार्ड। ही बॉट 3 लीटर मिल्क, उसने 3 लीटर दूध खरीदा। हाउ मच, हाउ मच का मतलब होता है मात्रा। तो अपन को अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल का मतलब 3 लीटर, तो अपन को लिखना है हाउ मच। हाउ मच के बाद में नाउन लिखना है मिल्क, बॉट सेकंड फॉर्म है, डिड ही बाय। हाउ मच लिख दिया, हाउ मच के बाद में मिल्क लिख दिया। मिल्क लिखने के बाद आपको देखना है कि मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म है। सेकंड फॉर्म है तो डिड लगा दिया, फर्स्ट फॉर्म है तो डू लगाना है, और डज है यानी सब्जेक्ट के साथ एस है यस है तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब लगानी है डज। फिर आपको सब्जेक्ट को लिखना है ही और वर्ड की फर्स्ट फॉर्म बाय। यह ही वर्ड 3 बुक्स। हाउ मेनी, हाउ मेनी में आपको काउंटेबल नाउन यानी नंबर्स को छोड़ना है। तो हाउ मेनी, फिर नाउन है बुक्स, हाउ मेनी बुक्स, व्हाट है तो यह डिड ही बाय, डिड ही बाय। नेक्स्ट है दिस रूम इज 10 फीट लॉन्ग, ये कमरा 10 फीट लंबा है। हाउ लॉन्ग, हाउ लॉन्ग का मतलब होता है इसमें दूरी या जो लंबाई है अवधि है उसको छोड़ना है। तो यहाँ लिखो हाउ लॉन्ग, हाउ लॉन्ग हेल्पिंग वर्ब इज है, इज दिस रूम, हाउ लॉन्ग इज दिस रूम। इस प्रकार ये अपना हेल्पिंग वर्ब से शुरू करके और WH वर्ड से शुरू करके प्रश्न निर्माण करना सीखा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें।